तो विचार सागर में स्वामी निश्चल दास जी ने थोड़ा सा अलग, थोड़ा भाव वाला दिया है। वो कहते ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। ईश्वर से ज्यादा गुरु में भक्ति करो जब, तो श्रद्धा कहेंगे। पर ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट हो सकती। वो गुरु वो वाले हुए तो फंस गए तो तुम, क्योंकि ईश्वर से ज्यादा उनको मानना है। ये गुरु डम यहीं से चलते हैं कि जो गुरु है ना तो साक्षात भगवान है, भगवान का अवतार है, जो ये कहे सत्य है। हरिद्वार में एक ऐसे गुरु थे, मुझे याद है एक बार मैं बस से जा रही थी तो बड़ी भीड़, रोड ब्लॉक हुआ पड़ा, बड़े बैंड बाजे बज रहे। क्या हुआ? बोले वो गुरुजी की शादी है और गुरुजी दूल्हे बने हुए घोड़ी पे बैठे हैं और उनके जो चेले हैं वो आगे नाच रहे हैं और गाना चल रहा है, आज गुरुदेव की शादी है, आज गुरुदेव। सच्ची में ये सुना हमने, इन्हीं कानों से सुना है। और सब चेले, और वो बड़ा अजीब प्रोग्राम था। गुरुजी तो दूल्हा बन के घूम रहे थे और उनके जो चेले हैं वो भगवे कपड़े पहने हुए थे, वो डांस कर रहे थे। मैं तो बड़ी हैरान हुई, मैं ये तो लीला हम पहली बार देख रहे हैं। ऐसा नहीं, शादी में कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई शादी कर ले तो वो गुरु नहीं रहेगा, पर ऐसा कभी सुना नहीं ना था, ऐसा देखा भी कभी नहीं। बड़ा बड़ा विहंगम दृश्य था महाराज। अब ईश्वर से अधिक माना ऐसे गुरु को जो ठगों का ठग है, क्या होगा? कबीर जी कहते गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, आगे पीछे खेवत ही दोनों की डूबे नाव। गुरु लोभी चेले के पैसे का, चेला लोभी गुरुजी मुक्ति देंगे। एंड सी हाउ शंकराचार्य इज गिविंग अस अ वर्ड ऑफ कॉशन। हमको बड़ा सावधान कर रहे हैं। गुरु पर विश्वास का मतलब क्या है? गुरु के वेदांत वचन पर विश्वास करे। किस पर? वेदांत वचन पर विश्वास करे। वेदांत मतलब वेद की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, नित्यानित्य की बात कर रहा है, उसमें कोई शंका नहीं उठानी चाहिए। ये है श्रद्धा। और ऐसा गुरु जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, किसी के जीवन में आ जावे तो बस समझिए उनके लिए ये तत्व ज्ञान का मार्ग तो बिल्कुल प्रशस्त हो गया। और मिल गया कोई गुरु घंटाल तो समझिए अज्ञानता की बेड़ी, अज्ञान की इस सागर में तुम्हारी जिंदगी की बेड़ी, नाव डूबेगी ही डूबेगी। सवाल यह है कि गुरु कैसा मिला? डुबाने वाला कि तारने वाला? सत्य असत्य का विवेक कराने वाला कि झूठ का पुलिंदा बना के फंसाने वाला? और ऐसा गुरु जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, किसी के जीवन में आ जावे तो बस समझिए उनके लिए ये तत्व ज्ञान का मार्ग तो बिल्कुल प्रशस्त हो गया। और मिल गया कोई गुरु घंटाल तो समझिए अज्ञानता की बेड़ी, अज्ञान की इस सागर में तुम्हारी जिंदगी की बेड़ी, नाव डूबेगी ही डूबेगी। सवाल यह है कि गुरु कैसा मिला? डुबाने वाला कि तारने वाला? सत्य असत्य का विवेक कराने वाला कि झूठ का पुलिंदा बना के फंसाने वाला? एक मरे, मुझे मिले तो मैंने उनको पूछा, मैं तुम्हारे अच्छा पिताजी मरे तो फिर गुरुजी आए? कहते ना गुरुजी आएंगे, बाँ पकड़ के ले जाएंगे। मैं गुरुजी आए, कहते जी हमें क्या पता, वो तो अंदर अंदर ही कुछ होता होगा। तो मैं मरते मरते बाप से पूछना था ना, आया गुरु, गुरुजी आए कि नहीं आए? कह रहे जी वो तो बेहोश थे।
मैं लो तेरा तो चांस ही निकल गया हाथ से, टू नो फर्स्ट हैंड वेदर द गुरु कम्स और नॉट। तो गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास, ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही किसी चक्कर में मत। वेदांत ज्ञान जब गुरुजी बोले तो आंख बंद करके विश्वास करे। और गुरु तुम्हारे कल्याण हेतु कहे कि बेटा ये मंत्र जप करो, प्रश्न मत उठाओ तब करो। गुरु कहे मौन हो जाओ तो हो जाओ। इतनी समर्पण की भावना तो होनी चाहिए। गुरु मेरे हित की बात कहता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो हम पद गाते हैं ना, कबीर साहब का है, मेरे सदगुरु पकड़ी वाह, और नहीं पकड़ते तो डूब जाते। तो डूब जाते हम। पर इसमें किस गुरु की बात कर रहे हैं? वो वेदांत वाक्य बोलने वाले गुरु की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये जो भजन है, हमारा मतलब इस शरीर ने गाया इसलिए हमने हमारा कहा है, तो कबीर साहब का। और कबीर के अंदर जो ज्ञान फुरा वो ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान में तो कोई भेद नहीं है। तो कई बार क्या है, ये जो खटपटिया गुरुओं के चेले होते हैं ना, उनको ये भजन बड़ा अच्छा लगता है। ये देखा, मेरे साथ गुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं मर जाता है, वो बड़ा गाते हैं इसको। तो मैं बहुत जोर से क्लियर करना चाह रही हूँ इस बात को कि किसके लिए कहते हैं भाई। जहाँ के लिए कहा है वहीं के लिए इसको रखिए, इसको दूसरी जगह पे ना ले जाइएगा। तो गुरु जी कैसा होना चाहिए? गुरु ज्ञानी होना चाहिए। वाह वाह, गुरु कैसा होना चाहिए? जो स्वयं जागा है मुझको जगाता है, जो स्वयं आत्मनिष्ठ है, जो मुझे आत्मनिष्ठ बनाता है, जो स्वयं षट संपत्ति से पूर्ण हुआ कभी और विवेक वैराग्य और मुमुक्षुता के साथ, जिसने आत्मा क्या है ये जाना और उसने फिर मुझको जन्मा दिया। ऐसे सदगुरु की शरण में जो कोई जाए उसका तो निश्चित कल्याण हो जाता है।